नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग देख रहे थे और इस सीरीज में हम लोगों ने इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था और ये जो है आज जो है हम लोग बायोलॉजी का 9th पार्ट देखेंगे और इससे पहले हम लोगों ने 8 पार्ट बायोलॉजी के देख लिए थे। और ये जो सारे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है और एग्जाम के व्यू से क्या क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं क्वेश्चन उसको इसमें लिया गया है। और ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप ध्यान से हर एक क्वेश्चन के डिस्कशन को देखें और समझें। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 8 में 120 क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया था। अब 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा 121 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें है दे रखा है C3 पौधे के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन है यह प्रकाश संश्लेषण में कम कुशल माने जाते हैं। पृथ्वी के अधिकांश पौधे खाद्यान्न फसलें जैसे धान, गेहूं, सूरजमुखी, कपास आदि इसी श्रेणी में आते हैं। यह उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान सहन क्षमता वाले होते हैं। इन्हें केल्विन चक्र पौधा भी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो ये इसमें पूछ रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं C3 पौधा होता क्या है। तो C3 पौधा वैसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का अस्थिरीकरण करने के लिए तीन कार्बन यौगिक का उपयोग करते हैं, तो इसे बोलते हैं C3 पौधा। और ये जो धरती पर जो आम प्रकार के जो पौधे होते हैं वो इस C3 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें सीधा अस्थिरीकरण होता है और इसका जो नाम है मैं लिख देता हूँ रोबिस्को नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का अस्थिरीकरण। और केल्विन चक्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, केल्विन चक्र। तो ये सब है। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अधिकांश जो घास हुए, अधिकांश घास, फिर चावल, गेहूं, सोयाबीन, मटर, आलू, कपास, ये सब जो है बेसिकली C3 पौधे के उदाहरण हैं। ठीक है, और तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। यह प्रकाश संश्लेषण में कम कुशल माने जाते हैं, तो स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये कम कुशल माने जाते हैं। और पृथ्वी के अधिकांश पौधे, जैसे मैंने बताया अधिकांश पौधे इसी श्रेणी में आते हैं, ये भी सही है। यह उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान सहन क्षमता वाले होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो है उष्णकटिबंधीय कम तापमान वाले होते हैं, ये जो है कम तापमान सहन करते हैं ये। तो ये आप ध्यान रखें, उच्च तापमान नहीं जबकि कम तापमान होगा, और इसे केल्विन चक्र पौधा भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है और सी जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म C4 पौधे का है। तो C4 पौधा कौन सा उसका उदाहरण है वो पूछ रहा है। गन्ना व मक्का, धान व गेहूं, कपास व सूरजमुखी, कैक्टस व अनानास। तो हम लोग C3 को देख लिया, अब C4 को देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए 3 कार्बन यौगिक की जरूरत पड़ती थी और इसमें जो है 4 कार्बन यौगिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसका जो मतलब विशेषता के रूप में देखें तो एक है प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सालोएटिक एसिड, ये होता है। ठीक है, और इसको जो है और इसका जो स्थिरीकरण होता है वो कोशिका में होता है, इसका स्थिरीकरण कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है प्रकाश संश्लेषण की दक्षता उच्च होती है, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता उच्च होती है और तापमान भी उच्च होता है। और इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब जो है बेसिकली वो C4 पौधे के उदाहरण के रूप में आते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं गन्ना और मक्का हो गया। ठीक है, धान गेहूं तो हम लोगों ने पहले देखा था कि ये C3 के उदाहरण है, और कपास और सूरजमुखी भी C3 के उदाहरण है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नंबर जो है एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इसको हैच स्केल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हैच स्केल बोलेगा, हैच स्केल किससे संबंधित है, तो C4 पौधे से रिलेटेड है हैच स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से असंगत मिलान का चयन कीजिए। लीफ पिचर यानी घटपर्णी, लीफ ब्लैडर,
यूट्रिकुलेरा, लिफ स्पाइनन, नेफेंथिस और लिफ स्कैली, एलोवेरा या ग्वारपाड़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि इसमें असत्य मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो नेपेंथिस जो है बेसिकली यह मांसाहारी पौधा है, यह जो है मांसाहारी पौधा है। ठीक है, और ये जो लीफ फाइन है इसका जो उदाहरण है यह है नींबू। बेसिकली कांटा वाला जो होता है वो लीफ स्पाइन कहते हैं इसको। नींबू हो गया, कैक्टस हो गया, ये सब जो है लीफ स्पाइन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट नंबर सी जो है वो गलत है। ठीक है, और ये सब फीचर जो है घटपर्णी है। और लीफ ब्लैडर का उदाहरण यूट्रिकुलेरा है, ये भी सही है। और लीफ स्केली का उदाहरण जो है एलोवेरा या ग्वारापाठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अजैविक पर परागन का उदाहरण है? अजैविक पर परागन का उदाहरण है, इसको हिंदी में बोलेंगे अबायोटिक अबायोटिक क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन जो है मतलब अबायोटिक क्रॉस पोलिनेशन का कौन सा उदाहरण है? तो देखते हैं ऑप्शन, हाइड्रोफिली, ऑर्निथोफिली, जूफिली और चिरेप्टोफिली। तो यह जो है बेसिकली हाइड्रोफिली इसका आंसर होगा, जो कि अबायोटिक क्रॉस पोलिनेशन का उदाहरण है। और हाइड्रोफिली वहाँ होगा जहाँ पानी प्लस हवा में जीवन नहीं हो। ठीक, और ऑर्निथोफिली तो पक्षी से रिलेटेड है, और जूफिलो जो है ये जानवरों से रिलेटेड है, और चिरेप्टोफिलो जो है ये चमगादड़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प की पहचान कीजिए। पुष्पों में निषेचन प्रक्रिया के बाद बाह्य दल पुंज व दल पुंज सूखकर अलग हो जाते हैं। पुष्प के वर्तिकाग्र व वर्तिका निषेचन के बाद ही नहीं सूखते। बीजांड से बीज बनता है। पुष्प का अंडाशय ही फल में बदल जाता है। तो इसमें कौन सा जो है इसका आंसर गलत है? तो हम लोग देखे थे कि पुष्पों में निषेचन प्रक्रिया के दौरान बाह्य दल पुंज और दल पुंज जो है सूखकर अलग हो जाता है। ये स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही है। ठीक है, और पुष्पों के वर्तिकाग्र व वर्तिका निषेचन के बाद नहीं सूखते, ये स्टेटमेंट गलत है, सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सूख जाते हैं। बीजांड से बीज बनता सही है, पुष्प के अंडाशय से ही फल बन जाता है। तो बी नंबर आंसर इसका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 126 है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मॉस, हॉर्नवर्थ, लिवरवर्ट आदि बायोफाइटा समूह के पादप है जिन्हें उभयचर माना जाता है। सोलोजिनेला, फर्न, लाइकोपोडियम टेरिफाइडा समूह के पादप है। जिनकेगो, पाइनस, सेडेरस आदि पादप जिम्नोस्पर्म के उदाहरण माने जाते हैं। चावल, मक्का, गेहूं आदि प्राथमिक थैलोफाइटा समूह के उदाहरण हैं। तो इसमें स्टेटमेंट नंबर जो है 4, वो जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये जो है प्राथमिक थैलोफाइटा समूह के उदाहरण नहीं है। चावल, गेहूं ये सब नहीं है। ठीक है, तो 1, 2, 3 जो है वो सही है और 4 गलत है। तो हम लोगों ने थैलोफाइटा और ये सब तो हम लोग पहले देख लिया था, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। आम की केवल मध्य फिल्ली भित्ति ही खाई जाती है। लीची का बीज का भाग, एरिल भाग खाया जाता है। नींबू के जूसी हेयर के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। आम, पपीता, लीची असत्य फल है, जबकि सेब, कटहल व नाशपाती सत्य फल है। तो आम जो है मध्य फल भित्ति खाया जाता है, सही स्टेटमेंट है। लीची का एरिल भाग खाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। नींबू के जीसी हियर में प्रयोग करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो सही विकल्प पूछा तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है इसका अपोजिट दे रखा है, आम, पपीता, लीची जो है वो सत्य फल है। ये जो है आम, पपीता, लीची जो है वो सत्य फल है, जबकि सेब, कटहल और नाशपाती जो है वो असत्य फसल है। ठीक है, फल है। तो 4 नंबर स्टेटमेंट गलत है और बाकी सब सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? CO2, H2O, खनिज लवण, ऑक्सीजन। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। कीटभक्षी पादप के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। यह पादप हरे व अन्य रंगों के हो सकते हैं। यह पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करते बल्कि कीटों को आहार बनाते हैं। इनमें नाइट्रोजन के अभाव होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो
गलत है, ये पूछ रहा है। तो यह हरे रंग वाले रंग के हो सकते हैं भक्षी पादप, बिल्कुल सही है। यह पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं करते बल्कि कीटों का आहार बनाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। कोई भी पौधा होगा तो प्रकाश संश्लेषण तो करेगा ही ना, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इनमें नाइट्रोजन का अभाव होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। नाइट्रोजन के अभाव के कारण वो कीट को भक्षी करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा, और गलत जो है 1 3 सही होगा, 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कार्य प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला है जड़, तना, पत्ती, कली व से भी कार्य प्रबंधन संभव है। बायोफिल्म या पत्थर चट्टा में पत्तियों द्वारा कार्य प्रबंधन संभव है। कायिक प्रबंधन से पौधे जल्द तैयार हो सकते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें असत्य है वो पूछ रहा है। कायिक प्रबंधन का मतलब हो गया अलैंगिक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो आप इससे आप देख सकते हैं। तो अलैंगिक जनन में क्या देखते हैं, बेसिकली जो कलम करना वगैरह हो गया वो अलैंगिक जनन हो गया। जैसे बीच में जो है तना काट के उसका रोपण कर देते हैं तो वो अलैंगिक जनन में आता है, उसी को कायिक प्रबंधन कहते हैं। तो किसमें कायिक प्रबंधन होता है तो वो देख लेते हैं। जड़, तना, पत्ती और कली से भी कायिक प्रबंधन किया जाता है, बिल्कुल इससे किया जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। ब्रायोफिल्म में पत्थर चट्टा में पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन, ये भी संभव है। कायिक प्रबंधन से पौधे जल्द तैयार होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो कलम करते हैं उससे पौधे जल्दी तैयार होते हैं। तो सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विभिन्न अलैंगिक पादप जनन विधियों के मिलान में असत्य कथन का चयन कीजिए। ईस्ट खमीर बडिंग, हाइड्रा खंडन, शैवाल खंडन, कवक बीजाणुओं का निर्माण। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा गलत है बेसिकली पूछे तो। हाइड्रा जो है, हाइड्रा का खंडन नहीं होता बल्कि अब बडिंग होता है, इसका बडिंग होता है हाइड्रा का, ठीक है। बाकी सब स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मतलब हाइड्रा का फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक, बडिंग होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीज प्रकीर्णन यानी सीड डिस्पर्सल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। सहजन या जिसे ड्रमस्टिक बोलते हैं, सहजन जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका जो है बीज कैसे पवन के उड़ने से होता है। नारियल जल के द्वारा, यूरेना जैंथियम जंतु द्वारा, मदार यानी आंख जल द्वारा। तो ये जो है स्टेटमेंट नंबर डी जो है वो गलत है। सहजन जो पवन के से उड़कर जो है वो मतलब उसके पौधे निकल जाते हैं, सही है। और नारियल जो पौधे निकलते हैं वो जल के द्वारा निकल जाते हैं, ये भी सही है। यूरेना जैंथियम जंतु द्वारा, जैंथियम मतलब हो गया जंतु से रिलेटेड है, तो ये भी हो गया। मदार या आग जल द्वारा, ये गलत है। मदार या आग जो होता है ये बेसिकली हवा द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो है आग जो है बेसिकली विषैला पौधा है, यह जो है विषैला पौधा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 133 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। तो इसको तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि एजोला, नीलहरी शैवाल और एल्फेला, तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। और ये एजोला जो है यह एनाबीना की जड़ों में होता है, एनाबीना की जड़ों में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा कूट कौन सा सुमेलित नहीं है, बेसिकली इसमें है कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं। गुच्छित चूड़ रोग जीवाणु द्वारा, तिल का पर्णभत्ता कवक द्रव्य, आलू की अंगमारी कवक द्वारा, टुंडू रोग जीवाणु द्वारा। तो ये जो है गुच्छित चूड़ रोग जो है वो जीवाणु द्वारा नहीं बल्कि वायरस द्वारा होता है, विषाणु द्वारा, ठीक है। ये बंची टॉप डिजीज बोलते हैं इसको ना, बंकी टॉप डिजीज, तो वो वायरस द्वारा होता है। और ये जो है तिल का पर्णभत्ता जो है यानी सेसम लीफ स्पॉट जो है वो कवक द्वारा होता है। और पोटैटो लेट ब्लाइट जो होता है वो कवक द्वारा होता है। और टुंडू रोग जो है वो बैक्टीरिया होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करना है किससे कौन सा मिलान सही है। पीला कीट जो है किसमें वो मतलब बीमारी फैलाता है, ये बेसिकली पूछ रहा है। पीला कीट हो गया, कॉफी कीट हो गया, टिक्का रोग हो गया, लाल विगलन हो गया। तो लाल विगलन तो आप जानते हैं कि ये गन्ना से रिलेटेड है, पहला तो ये स्टेटमेंट हम मिला लीजिए, ठीक है। और पीला कीट जो है यह किस में, गेहूं में होगा। तो ए का 2 और डी का 3, ए का 2 और डी का 3 जिसमें है उसमें मिला लीजिए, तो सी नंबर इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए, कॉफी कीट तो कॉफी में होगा और टिक्का रोग मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी मिलान करना है। जीव दे रखा और जीव के उपवर्ग दे रखा है कि ये सब जो है किस उपवर्ग में आते हैं। तो स्पाइरोगायरा,
यूलोथ्रिक्स, मॉन्स, मॉस, मॉन्स नहीं, मॉस होगा नहीं, मॉस, फर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही विकल्प दे रखा है, मतलब कौन सा मिलान सही है। ठीक है, तो मॉस तो ब्रायोफाइटा समूह का है, सही है। और यूलोथ्रिक्स जो है ये भी थैलोफाइटा का ही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो सही है, बाकी ये सब जो स्टेटमेंट है वो गलत है। स्पाइरोगायरा तो शैवाल होता है ना, शैवाल होता है, तो बायोफाइटा का होना चाहिए। और टेरिडो फर्न जो है टेरिडोफाइटा का होना चाहिए, टेरिडोफाइटा। तो 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मोलस्का संघ में निम्न में से कौन सा आते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है घोंघा, ऑक्टोपस, नेरिस, जोक। नेरिस और जोक तो एनालिडा का आते हैं, एनालिडा, एनालिडा श्रेणी का है। और घोंघा ऑक्टोपस जो है वो मोलस्का का है। ठीक, तो इसमें हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा, तो ए नंबर इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? अच्छा, आपको बता दें कि ऑर्थोपोडा संघ जो है ये सबसे बड़ा समूह है, यह जो है सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, तो सारा ही जो है इसे ऑर्थोपोडा समूह में ही आते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक हम मैं आपको बता दूं, जैसे एक होता है समतापीय, एक समतापीय होता है और एक होता है विषम तापीय जंतु, विषम तापीय। तो समतापीय में क्या होता है कि गर्म रक्त वाले होते हैं समतापीय। और इसमें क्या होता है कि इसके शरीर का तापमान जो है मौसम के आधार पर नहीं बदलता है, मौसम के बदलने से नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, समतापीय का पक्षी हो गया, और जितने भी स्तनधारी हैं ये सब जो है मनुष्य वगैरह जो है समतापीय समूह में आते हैं। और विषमतापीय में कौन से आते हैं? ये होते हैं ठंडे रक्त वाले, ठंडे रक्त वाले जीवधारी होते हैं। और इसमें क्या होता है कि मौसम के आधार पर जो है वो बदल जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मछली, उभयचर जितने हैं, उभयचर और सरीसृप। तो इन सब को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 139 पे। केचुआ किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो हम लोगों ने देखा था एनालिडा के अंतर्गत आता है। मोलस्का के अंतर्गत घोंघा हो गया, और ये एक और क्या था, ये था हमारा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस और घोंघा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोग दे रखा है और कारक दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। इन्फ्लुएंजा, डेंगू वायरस, डेंगू बुखार, एड्स, टाइफाइड और हैजा। तो कौन सा जो है सही स्टेटमेंट है ये बेसिकली पूछ रहा है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, बिल्कुल सही है। डेंगू बुखार वायरस से होता है, बिल्कुल सही है। एड्स जो है वो बैक्टीरिया से नहीं होता, ये भी वायरस से होता है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से होता है, ये भी सही है। हैजा जो है वायरस से नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा कौन कौन सा सही हो गया, ए, बी और डी। ए, बी और डी कहाँ है? बी नंबर इसका आंसर हो जाता है। वायरस से होने वाले मैं रोग का एक ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत फ्रूटफुल होगा। वायरस से इसका जो ट्रिक जो है बताता हूँ मैं। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, हमें रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई। तो पोइचो को आप पीछे से याद रख सकते हैं कि मतलब रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, यानी पोइचे छोड़ गई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, रे, रे से हो गया रेबीज, खा से हो गया खसरा, मैं तो कलर चेंज कर लूँ। ठीक, ह से हो गया हरपीस, मे से हो गया मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ही से हो गया हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ट से हो गया ट्रकोमा,
ठीक है, ट्रकोमा, और करके को आप इग्नोर करेंगे, ठीक। पो से हो गया पोलियो, ई से हो गया एड्स, चे से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता, और ड से हो गया डेंगू, ग से हो गया गलसोत, और ई से हो गया, इससे आपका हो गया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। तो आप इस ट्रिक से आप पूरा ही वायरस के जितने भी रोग होते हैं उसको आप याद कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक दो बार आप रिवीजन करेंगे, इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रालु व्याधि का कारक है। तो निद्रालु व्याधि का क्या कारक है, ये बेसिकली इसमें पूछ रहा है। और स्टेटमेंट है, ऑप्शन जो है स्टेफलाइलोकस, प्रोटोजोआ, ट्रिप्नोसोमा, बैसिलस और स्यूडोमोनास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बेसिकली निद्रालु व्याधि जो है, मतलब ये जो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, इसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं अंग्रेजी में। ये सीसी मक्खी से होता है, सीसी मक्खी से होता है। और इसमें जो इसका कारक जो है वो प्रोटोजोआ कारण होता है, प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कालाजार व्याधि का कारक क्या है। कालाजार बेसिकली जो होता है लेशमीनिया डोडवानी, लेशमीनिया डोडमानी, इसकी वजह से होता है। तो स्टेटमेंट नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और इसका जो कालाजार का सिम्टम्स क्या है, बुखार हो गया, पेट दर्द और दस्त, ये जो है इससे कालाजार के सिम्टम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सही जोड़ी कौन सा जोड़ी जो है सही है, धान, सोयाबीन, सरसों, चना, अरहर। अब इसमें दे रहा है कि कौन सा खरीफ है, कौन सा वो है रबी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। धान जो है खरीफ की फसल है, सही है। सोयाबीन जो है वो रबी की फसल नहीं है, बल्कि ये खरीफ की फसल है। सरसों जो है रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, अरहर जो है वो खरीफ की फसल है। खरीफ फसल वैसे फसल होते हैं बेसिकली जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। कुछ इसमें मैं खरीफ के उदाहरण जैसे मैं बताता हूँ, चावल हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, तूर हो गया, अरहर हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मूंग दाल हो गया, लोबिया हो गया। ये सब जो है बेसिकली खरीफ के उदाहरण हैं, ठीक है। और सरसों, चना, ये सब जो है बेसिकली ये सब जो है रबी के उदाहरण। तो आप मिला लीजिए ए सी डी, ए सी डी इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 144 है, मुर्गी की कौन सी नस्ल सबसे अधिक अंडे देने में सक्षम है। एस्ट्रो व्हाइट, ब्राह्मा, व्हाइट लैगहॉर्न, ब्लैक मोनार्को। तो बेसिकली इसमें जो है ये व्हाइट लेगहॉर्न जो है वो सबसे ज़्यादा अंडा देने में सक्षम है। ये बेसिकली ये इंटरनेशनली है। यह अगर इंटरनेशनली पूछेगा तो व्हाइट लेगहॉर्न है, और अगर भारत में पूछे तो बेसिकली इसमें कौन कौन सा है, कुछ कुछ जो है कड़कनाथ हो गया, कड़कनाथ, निकोबारी, इंडियन जेम, सॉरी इंडियन जेम, ठीक है। तो ये सब जो है अंडा भारतीय नस्ल के वो सब हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का, मतलब इसमें से कौन सा कुल है जो कि उसी कुल का पांडा भी है। तो पांडा जो बेसिकली भालू के कुल का है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका आंसर। निम्न पर विचार करिए, कपूर, कासिनी, वनीला कौन से पादप उत्पाद हैं, इनमें से जो है कौन सा मतलब पौधे से प्राप्त होते हैं। तो देख लेते हैं। तो कपूर भी होता है, कासनी भी होता है, और वनीला, तीनों जो है पौधे से प्राप्त होते हैं। ये जो प्राप्त होता है वो कैम्फर कैम्फर लॉरेल की लकड़ी से प्राप्त होता है, ठीक। और कासनी जो है यह एक औषधीय पौधा है, और वनीला जो है यह आर्किड परिवार का पौधा है। वनीला आर्किड परिवार का पौधा। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि
कंगारू जो है बेसिकली वो अर्ध बच्चों को पैदा करता है और वह अपने उसमें पेट के नीचे ही वो रखता है। बेसिकली इसमें जो है कुछ कंगारू को जो है बेसिकली मार्सुपियन बोलते हैं, मार्सुपियन श्रेणी के मार्सुपियन। और इसके जो ऑप्शन हैं और भी एग्जांपल जो हैं, कोआला है, ओम्पोसम है, बैंडिकूट है, ठीक है। ये सब जो है वैसे हैं, मोनोटेक्स हो गया, ये सब जो हैं स्तनधारी अंडे देते हैं फिर बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और व्हेल जो है वो स्तनधारी जलीय है और सबसे बड़ा जो स्तनधारी हो ब्लू व्हेल होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 148 फल दे रखा और खाने योग्य भाग दे रखा, तो मिलान करना है। लीची का हम लोग जानते थे कि एरिल होता है, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, ठीक है। तो सी का 3 कहाँ है? बी नंबर एक ही में मिल गया हमारा, 1 2 3 4, ठीक है। और नारियल का भ्रूणपुष्प, टमाटर का मध्य फल वित्तीय विंडार्सन और अनानास का परिदल पुंज, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। पोलियो वायरस का संक्रमण होता है, किससे होता है पोलियो वायरस का संक्रमण? तो ये जो है जल और खाद्य प्रदूषण के द्वारा होता है पोलियो का संक्रमण। वायरस का इसका नाम क्या है? पोलियो के वायरस का नाम है, तो इसका नाम है पोलियो मेलाइटिस, पोलियो मेलाइटिस नाम है। और ये पोलियो जो है बेसिकली तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसमें जो है लकवा मार देता है और बच्चों पर इसमें प्रभाव अधिक पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 150 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला दे रखा कोढ़, सुजाक, काली खांसी, टाइफाइड और टिटनेस, तो इसमें मिलान करना है। बेसिकली कौन कौन से इसमें नाम है इसके, किस वजह से होते हैं? तो टिटनेस आप ध्यान रखें, टिटनेस को आपको पता होगा कि सेल्मिना टाइफी होता है, तो 5 का बी हो जाएगा। और लैप्सी जो है वो कोढ़ के कारण होता है, लैप्सी, तो ए का कोढ़ हो गया, तो 5 हमारा मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन, तो हम छाट सकते हैं। 1 का ई और 5 का बी, 1 का ई और 5 का बी, कहाँ गया? 1 का ई और 5 का बी, इसमें तो है ही नहीं। नहीं, सॉरी टिटनेस टाइफिस थोड़ा, तो टाइफाइड होगा ना, टाइफिस, सॉरी टिटनेस तो टिटनी से होगा, 5 का ये हो जाएगा ना, और टाइफाइड का होगा साल्मोनेला टाइफी। तो आप बी नंबर ऑप्शन पे देखिए, 1 का ई और 4 का हो गया बी, 4 का बी, 4 का बी, तो हमें इस तरह बी नंबर इसका आंसर मिल जाएगा। और ये जो सुजाक जो रोग है यह बेसिकली फीमेल को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 151 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चेचक दे रखा है, पोलियो दे रखा है, रेबीज दे रखा है, डेंगू और एड्स दे रखा है, ठीक है। तो इसमें मैच करवाते हैं कि कौन किससे वजह से होता है। तो चेचक जो है वेरियोला वायरस से होता है, पोलियो जो है पोलियो किससे होता है? यह जो है एंटोरो वायरस से होता है। रेबीज जो है रेबडो वायरस से होगा। डेंगू जो है वो किससे होगा? ये टी सेल या ल्यूकेमिया वायरस से होगा। और एड्स जो है अरबो वायरस से होगा। तो आप मिला सकते हैं, आंसर नंबर 20 का हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो धन्यवाद, आप इसी तरह बने रहें।